जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे गंगा दशहरा व्रत कथा। जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित होकर केवल एक नदी नहीं बल्कि समस्त मानवता के पाप हरने वाली जीवनदायिनी बन गई। उनके चरणों की धारा में वह शक्ति है जो जन्मों के दोषों को मिटा देती है। माँ गंगा शंकर जी की जटाओं में समाई निर्मल और पवित्र धारा है। हे माँ गंगे, हमें अपने चरणों की भक्ति दें। हमें भी उतना ही निर्मल बना दें जितना आपका पावन जल है और हमारे समस्त पापों का नाश करें। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने राजा भगीरथ की तपस्या को सफल किया, वैसे ही हमारे जीवन को भी आध्यात्मिक प्रकाश से भर दें और हमें भी भक्ति का वरदान दें। बोलिए गंगा मैया की जय। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई थी और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में से होकर धरती पर उतरी थी। अयोध्या के महान राजा दशरथ और भगवान श्री राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके ही पूर्वज राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग लोक में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भगीरथ बड़े दुखी हुए और माँ गंगा जी को पृथ्वी पर बुलाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर उन्होंने वहां पर जाकर बड़ी कठिन तपस्या की, जिसे देखकर आखिरकार माँ गंगा जी राजा भगीरथ पर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण कर सकती हूँ। माँ गंगा जी को अपने सामने देखकर राजा बड़े खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। राजा के आग्रह को सुनकर माँ गंगा राजा के साथ ही धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसमें से भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज था। ऐसे में अगर वे अपने प्रवाह के साथ धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी तो उनके प्रवाह से, उनकी तेजी से ही बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि केवल भोलेनाथ ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भगीरथ ने एक बार फिर से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। भगीरथ कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर। राजा की इस कठिन तपस्या से आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। राजा से वरदान मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप माँ गंगा जी के वेग को अपनी जटा में बांध लीजिए। भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिवजी ने माँ गंगा जी को अपनी जटा में बांध लिया। इस तरह कुछ समय तक माँ गंगा जी शिवजी की जटाओं में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शिवजी ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा जी को धरती पर आने के लिए कहा। राजा भगीरथ ने माँ गंगा जी के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच में रास्ता बनाया और माँ गंगा जी को धरती पर आने के लिए निवेदित किया। जब माँ गंगा जी धरती पर आई तब राजा ने सबसे पहले उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। इनमें राजा सागर के 60,000 पुत्र भी थे। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति।
राजा सगर के केशनी से अंशुमान और सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और विधि के अनुसार यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। यह देखकर देवराज इंद्र ने यज्ञ को भंग कराने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60 पुत्रों को भेजा। राजा सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ पाया। उस समय वहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्हें चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इस कोलाहल से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और इस पर उन्हें बहुत तेज क्रोध आया और इस तरह राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अपने भाइयों को खोजने के लिए भेजा। जब अंशुमन अपने भाइयों को ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की सारी बात कह सुनाई। गरुड़ जी ने अंशुमान को उनके भाइयों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए कहा। गरुड़ जी ने कहा कि इस समय तो तुम अशव को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ और इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास शुरू करना। अंशुमान घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी, किंतु वह स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी कठिन तपस्या की, वह भी सफल नहीं हो सके। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या की और इस प्रकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही माँ गंगा जी आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गंगा जी का ध्यान करके स्नान करके इस पवित्र कथा को पढ़ता है या सुनता है, माँ गंगा जी उनके सारे पापों को क्षमा कर देती है और उन्हें पुण्य प्रदान करती है। बोलिए गंगे मैया की जय। अब सुनते हैं गंगा मैया की आरती। बोलिए गंगा मैया की जय। ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता। शरण पड़ी जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग के ज्ञाता मैया सब जग के ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता मैया जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता। जम की त्रास मिटा कर परम गति पाता मैया जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो नर नित गाता मैया जो नर नित गाता।
दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। मैया जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। बोलिए गंगे मैया की जय, बाबा भोलेनाथ जी की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।